अपना यूपी में प्रदेश की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बांदीपोरा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। सीजफायर खत्म होने के बाद सेना का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीजफायर खत्म होने के बाद सेना का बड़ा एक्शन। यहां पर एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, घाटी में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बांदीपोरा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। और बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है? देखें अनुपम, ये पिछले चंद रोज से वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। और ये जो एरिया है, बानर एरिया है बोलते हैं इसको, बांदीपुर में है, वो जंगली इलाका है। यहाँ पर कुछ दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद 14 तारीख को 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए थे। और उसके बाद से लगातार हमने देखा पिछले 2 दिनों में कभी फायरिंग होती थी, कभी रुक जाती थी, लेकिन ऑपरेशन जो है लगातार चालू था। और उसमें आज सुबह की अभी खबर है, उसमें और 2 जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर इस एनकाउंटर में अभी तक 4 आतंकी मारे गए हैं, जब एक सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। 14 तारीख को जैसे मैंने कहा कि 2 आतंकी मारे गए थे और उसमें सेना का एक जवान भी शहीद हुआ था। और आज 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि वहां पर इनपुट्स ऐसे थे कि शायद वहां दर्जन भर के करीब जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकी हैं, वो उस एरिया में घूम रहे हैं, उस एरिया में मौजूद हैं। इसलिए लगातार सेना का ऑपरेशन वहां चल रहा है। जी अनुपम। मनोज जी, क्या अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और माना जाए कि आने वाले वक्त में कुछ और सफलता सेना को मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जो जैसे मैंने कहा कि कुछ जो इनिशियल इनपुट्स थे उसके मुताबिक 10 से ज्यादा आतंकियों के वहां उस एरिया में मौजूद होने की खबर थी, जिसमें से जो अभी तक 4 जो है वो मार गिराए गए हैं। और सेना को लगता है कि कुछ और आतंकी उस एरिया में हो सकते हैं और ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। और ये कोशिश की जाएगी कि अगर उस एरिया में और आतंकी मौजूद हो तो जब तक सेना सुनिश्चित नहीं करेगी कि वो एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया है, तब तक ये ऑपरेशन चालू रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल जी बातचीत करने के लिए। ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर के हमसे बातचीत कर रहे थे। बताते घाटी में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीजफायर खत्म होने के बाद यहां पर यह बड़ा ऑपरेशन एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बांदीपोरा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। सीजफायर खत्म होने के बाद सेना ने यहां पर यह बड़ा एक्शन लिया है। आजमगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आजमगढ़ में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश राकेश पासी ढेर हुआ है। एक साथी बदमाश एनकाउंटर में घायल हुआ है। राकेश पासी पर लूट और हत्या के कई मुकदमे जहानागंज के चक्रपानपुर के पास की मुठभेड़ हुई है। और राकेश पासी पर लूट और हत्या के कई मुकदमे जहानागंज के चक्रपानपुर के पास की मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ में एनकाउंटर हुआ। बड़ी खबर आजमगढ़ से, 50,000 का इनामी बदमाश राकेश पासी ढेर किया गया है। एक साथी बदमाश एनकाउंटर में घायल हुआ है। राकेश पासी पर लूट और हत्या के कई मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बस ने बाइक को रौंदा है। बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई है। बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। हापुड़ के रहने वाले थे सभी युवक। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जाम लगाया है। सियाना इलाके के बुगरासी रोड की यह घटना है। बस का ड्राइवर मौके से फरार हुआ है। हापुड़ के रहने वाले थे सभी युवक। बड़ी खबर इस वक्त की। गाजियाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैराथन बैठक कर रहे हैं। बैठक में विधायक, सांसद के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्री भी मौजूद हैं। बैठक कई मायनों में अहम है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम की सारी सीटों पर जीत दर्ज की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में 2019 की रणनीति पर मंथन हो रहा है।
तो मिशन 2019 की रणनीति पर मंथन हो रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी की महाबैठक है। पश्चिम के विधायकों और सांसदों के साथ ये बैठक वहां पर की जा रही है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हालिया तौर पर उपचुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, नूरपुर की बात करें, कैराना की बात करें, उसके बाद से लगातार बीजेपी अब 2019 के लिए मंथन कर रही है और यह बैठक फिलहाल वहां पर जारी है जिसमें मंथन किया जा रहा है। तो गाजियाबाद में बीजेपी की महाबैठक जारी है जिसमें 2019 की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। सवाल कई हैं। बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बैठक वहां पर जारी है, कौन कौन से लोग पहुंचे हुए हैं और क्या माना जाए इस बैठक का एजेंडा 2019 का सियासी रोडमैप तैयार करना है? लगता है अमित से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खराबी है। अमित से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट किया है इस बार योगी आदित्यनाथ ने। गाजियाबाद में बीजेपी की महाबैठक जारी है। पश्चिम के विधायकों सांसदों के साथ ये बैठक वहां पर चल रही है। बैठक में मिशन 2019 की रणनीति पर मंथन हो रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी की महाबैठक, पश्चिम के विधायकों और सांसदों के साथ ये बैठक हो रही है। 2019 को लेकर के रणनीति तैयार हो रही है। किस तरीके का रोडमैप रहेगा, किला बचाने के चक्रव्यूह पर चर्चा हो रही है क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, उसके बाद अब खासा दबाव है इसी प्रदर्शन को दोबारा दोहराने का 2019 में। अमित राणा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बैठक जारी है, कौन कौन से लोग पहुंचे हुए हैं, साथ ही ये भी बताइए कि यह साफ है कि इसका एजेंडा 2019 का सियासी रोडमैप तैयार करना? जी बिल्कुल, इसमें कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि 2019 का एजेंडा यहाँ तैयार किया जा रहा है। एक बैठक है यहाँ जो RKGIT कॉलेज है उसके अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया था। बिल्कुल अभी ये बैठक संपन्न हुई और मुख्यमंत्री बिल्कुल अभी बाहर भी निकले हैं और कई अहम फैसले इस दौरान लिए गए हैं। जो मेन मुद्दा रहा वो ये रहा कि जो कैराना में, जो फूलपुर में जो बीजेपी की हार हुई है, उस हार पर भी मंथन हुआ है। वहीं जो इनका मंत्रिमंडल है, जो इनका संगठन है, उस संगठन में फेरबदल की बात इनकी तरफ से कही जा रही है। हालांकि अभी कोई भी मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मीडिया ब्रीफ कर रहे हैं, सारी की बातें आज सामने आ जाएंगी। अमित, क्या संघ के लोग भी इस बैठक में बुलाए गए हैं? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से बार बार उनसे संपर्क हमारा टूट जा रहा है। अमित राणा वैसे जानकारी दे रहे थे कि वहां पर यह बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में क्या कुछ है अपडेट, वो हम लगातार दर्शकों को देते रहेंगे। और अब बात करते हैं पुलिस भर्ती की। आज 41,520 पदों पर सिपाहियों की लिखित परीक्षा हो रही है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। इस परीक्षा के लिए 56 जिलों में 860 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में लिखित परीक्षा हो रही है। दूसरी 3 से 5 बजे तक के बीच होगी। तो सिपाहियों की लिखित परीक्षा 56 जिलों में 860 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शुरू होगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात इस दौरान किए गए हैं। सूबे में आज से शुरू हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़ से रेल और रोडवेज की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। दरअसल मेरठ, मुरादाबाद समेत 56 जिलों में हजारों की संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें मेरठ के अभ्यर्थियों को दूसरे जनपदों के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो वहीं दूसरे जनपदों से मेरठ के परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई। हालत यह हो गई है कि अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की वजह से ट्रेन के जनरल और आरक्षित बोगी में आम मुसाफिरों को यात्रा करना मुश्किल हो गया।
तो वहीं रोडवेज बसों में भी भारी भीड़ की वजह से यात्रियों के साथ अभ्यर्थियों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काफी भीड़ थी और ये भी आते में बहुत प्रॉब्लम आई है, काफी दूर से आए हुए हैं। और जो भी यहाँ के देखो तो यहाँ भी काफी भीड़ है और देखो जो भी तैयारी है अच्छी है। तो रोडवेज के और प्रबंध करने चाहिए थे और ज़्यादा बसें चलानी जानी चाहिए थी, ताकि जो है आप लोग कम से कम छतों के ऊपर चढ़ के ना आते, जान की बाजी लगा करके ना आते। बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रबंध जरूरी है क्योंकि आज बहुत काफ़ी परीक्षा है तो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, इसी वजह से कम सुविधा है तो थोड़ा परेशानी आई है। भर्ती परीक्षा को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए कुछ महिला भी हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं और कितनी तैयारी है आज परीक्षा देने के लिए और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा परीक्षा केंद्र तक पहुँचने के लिए? मुश्किल तो करना पड़ा है क्योंकि एक तो बहुत कम टाइम था ना, 2 दिन में पेपर है और कोई सुविधा तो है नहीं, ना ट्रेन है ना बस है, कोई बहुत फुल चल रहे हैं सब। तो मैंने देखा कि जो है बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो बसों की छत के ऊपर ही बैठे हुए थे और बहुत परेशानी आई थी बसों में और 2 दिन हो गए हमको, बहुत परेशानी हो गई थी और 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह का बयान सामने आया है। सिपाही भर्ती में गोरखपुर से 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपी पटना से आ रहे थे। आरोपियों से 60,000 रुपए, कई अभ्यर्थियों के फोटो बरामद किए गए हैं। पहले सीआईएसएफ भर्ती में गड़बड़ी के प्रयास में भी ये गिरफ्तार हो चुका है। विभिन्न जिलों से अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ मैंने प्रज्ञा बालिका विद्यालय है, यहाँ पे मैंने देखने की कोशिश की कि किस प्रकार का एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ की जो सेंटर की अध्यक्षा थी वो भी थी हमारे साथ और सभी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। और मैंने खासकर सोशल मीडिया को निर्देशित किया है कि जितने भी अफवाह फैल रहे हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले एक पेपर्स सर्कुलेट हुआ, उस पेपर्स को हम लोगों ने देखा कि वो फेक पेपर्स हैं। तो इस तरह के शरारती तत्व तो कर रहे हैं कि किसी भी पेपर को निकाल कर कह दे रहे हैं कि एग्ज़ाम है, क्योंकि जिसने पैसा लिया होगा वो ये सब खुराफात करेगा। लेकिन पूरी हमारी व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है और अभी और भी 2-3 सेंटर्स में देखूंगा और पूरे प्रदेश में अभी तक की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं और सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि यही स्थिति दूसरी पाली में भी रहेगा और कल भी रहेगा।